जय श्री राधे। पुत्रदा एकादशी व्रत साल भर में 2 बार रखा जाता है। पहला श्रावण मास में और दूसरा पौष मास में। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत करने से वंश वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं कि इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा। इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है, तो हम भद्रा काल के बारे में भी जानेंगे। इस बार सावन शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 11:42 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 5 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 1:12 पर। इसलिए इस बार एकादशी का व्रत 5 अगस्त के दिन रहेगा। सभी गृहस्थ और इससे जुड़े सभी लोग, जो भी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, वो इसी दिन व्रत रखेंगे। मंगलवार को पूरा दिन व्रत रखने के बाद अगले दिन सुबह व्रत खोला जाएगा। इस बार सावन महीने का आखिरी मंगला गौरी व्रत भी मंगलवार के दिन ही पड़ेगा, तो इस तरह आप दोनों व्रत एक साथ रख सकते हैं। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:15 तक रहेगा। इस दिन प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:45 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 7:09 से 8:13 तक रहेगा। अब आइए हम जान लेते हैं राहु काल और भद्रा काल के बारे में। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा और इस दिन भद्रा सुबह 5:45 से लेकर दोपहर 1:12 तक रहेगी, जिसमें से भी सुबह 11:23 तक भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा और उसके बाद 11:23 से 1:12 तक भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। क्योंकि इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक और पाताल लोक में रहेगा, इसलिए इस बार की भद्रा पूजा पाठ के लिए अशुभ नहीं मानी जाएगी। इस बार पुत्रदा एकादशी व्रत पारण यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 6 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:45 से लेकर 8:26 तक। इस व्रत को करने से संतान से जुड़ी समस्याओं का निवारण होता है, जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। कई प्रकार के पाप भी नष्ट होते हैं और साथ ही सुख और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस व्रत का नाम है पुत्रदा एकादशी, यानी कि पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी। तो जिन भी लोगों को संतान से जुड़ी कोई भी समस्या है, वो इस व्रत को अवश्य करें। इस दिन व्रत रखकर नाम संकीर्तन करना चाहिए और अगर संभव हो तो रात्रि जागरण करके पूरी रात भगवान का नाम जप करना चाहिए, या फिर आप कुछ मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे।